नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको बिहार की अहम खबर। महिलाओं के विकास के लिए राज्य की नीतीश सरकार लगातार काम कर रही है। इस कड़ी में जीविका दीदियों को विभिन्न योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है ताकि उन्हें स्वावलंबी बनाया जा सके। वहीं शराब के धंधे में लिप्त महिलाओं को जीविका से जोड़कर स्वावलंबी बनाने के लिए आर्थिक मदद भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, इनके अलावा जीविका दीदियां बकरी पालन, गाय भैंस पालन, मुर्गी पालन, किराना दुकान, कपड़ा दुकान, श्रृंगार का दुकान, ठेला और अन्य रोजगार से जुड़कर अपनी आजीविका को बढ़ा रही हैं। इनमें कई जीविका दीदियां बैंक का CSP भी चला रही हैं। अनुमंडल अस्पताल में दीदी की रसोई से जुड़कर भी दीदियां अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। साथ ही प्रसव वार्ड समेत भर्ती आपात मरीजों की सेवा में लगी हुई हैं। गोकुला की उषा देवी बताती हैं कि उन्हें 4 बच्चे हैं। पति की आमदनी कम होने के चलते परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा था। तब उन्हें जीविका के बारे में किसी दूसरी दीदी से ज्ञात हुआ। इससे जुड़कर उन्होंने 10,000 रुपए लोन लिया और श्रृंगार की दुकान खोली। धीरे धीरे लोन का भुगतान भी कर दिया और दुकान को आगे भी बढ़ाया। बता दें कि बिहार सरकार की इस योजना से जीविका दीदियां खुद के पैर पर खड़ी हो गई हैं। इससे उनके रहन सहन और सामाजिक क्षेत्र में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। हम हैं धीरज कुमार। बिहार में रोजगार की बात करें तो वैसे तो बहुत ही बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल गया है। इस कड़ी में हम बात करें जीविका योजना की तो इस योजना के तहत बक्सर क्षेत्र में हजार महिलाएं जो लाभान्वित है, इस रोजगार के तहत अपने घर का भरण पोषण स्वयं कर रही है और आत्मनिर्भर बनी हुई है। चाहे मुर्गी पालन हो, बकरी पालन हो, चाहे किराने की दुकान हो, चाहे श्रृंगार की दुकान हो, चाहे नैपकिन बनाना हो, चाहे दीदी की रसोई हो, इसमें खुद जीविका दीदी कार्य करके आत्मनिर्भर बनी हुई है। किसी के सहारे की, किसी के मदद की मोहताज नहीं है। वैसे हम आए हैं बक्सर के कलेक्ट्रेट में, जहां जीविका दीदी अपना दीदी की रसोई चलाती है और यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, खाना खाते हैं और शुद्ध खाना भी मिलता है, उचित दर पर मिलता है। जीविका दीदियों से हम बात करना चाहेंगे कि वो कितनी इस योजना के तहत जो जीविका दीदियों का कार्य इन लोगों को सौंपा गया है सेवा करने को समाज में, कितना ये खुश है। दीदी की रसोई के हम ये प्रांगण में, ये होटल के अंदर हम आ चुके हैं जो दीदी की रसोई है। और यहाँ पर जो भी ग्राहक हैं, जो भी खाना खाने आए हैं, इसके विषय में हम जानना चाहेंगे कि कितना यहाँ पर शुद्ध खाना मिलता है। सर, यहाँ पर कैसा लगता है आप यहाँ पर आते हैं तो? खाना अच्छा क्वालिटी का मिलता है। कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं, खाना अच्छा। क्या कहना चाहेंगे? मतलब जीविका दीदी इतना सहयोग करती है, इतना मतलब सेवा में रहती है। नहीं, लोग धन्यवाद का पात्र है कि सही ढंग से घर जैसा खाना ये लोग देती है, शुद्ध खाना देती है, तो ये लोग धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद देते हैं जीविका दीदियों को। और बात करें जीविका दीदी से हम कि मतलब है कितना ये सरकार के प्रति कितना ये खुश हैं, क्या सरकार को कहना चाहेंगी? हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को हम अपने तरफ से नमस्ते बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हम लोग गरीब दीदी थे, एक रोजगार मिल गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारे पास यही समस्या है कि हम जीविका दीदी यहाँ पर 2 लोग काम करते हैं, लेकिन बिजली का हम लोग के पास बहुत बड़ा समस्या है। सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग को मुफ्त में बिजली भी मिल जाए। जब से यहाँ पर चला रहे हैं भैया, तब से मैंने बिजली का बहुत समस्या है। दीदी सरकार को धन्यवाद देती है कि सरकार के चलते, वर्तमान सरकार के चलते इन लोगों को एक रोजगार मिल गया, जो कि अपने घर के बाल बच्चे परिवार को भरण पोषण कर सके, आत्मनिर्भर बन गई है। लेकिन दीदी का कहना है कि थोड़ा सा बिजली का अगर सहयोग अगर मिल जाता, जो कि यहाँ पर बिजली का मतलब खुद हम ये लोग भुगतान, क्या स्वयं भुगतान करती है? हम लोग हाँ स्वयं भुगतान करते हैं भैया। जब कलेक्ट्रेट में है, जिला समाहरणालय में है, पूरा कलेक्ट्रेट में फ्री में मैंने बिजली है, तो हम लोग के पास स्मार्ट मीटर बैठ गया है। इसके वजह से हम लोग अपना मानदेय निकाले कि बिजली बिल भरे, क्या करें, बहुत परेशान हैं। हर जगह मैंने मुफ्त में बिजली है, हम लोग के पास मीटर बैठ गया है। दीदी का कहना है कि पूरा संग्रहालय में
प्रत्येक विभागों में बिजली सप्लाई है, लेकिन उसका भुगतान नहीं करना पड़ता है उन लोगों को। लेकिन मतलब एकमात्र ये मतलब इस संग्रहालय के अंदर दीदी की रसोई मतलब खुला है, लेकिन इन लोगों का स्मार्ट मीटर लग गया है और स्वयं इसका भुगतान करना पड़ जाता है। इससे क्या क्या दिक्कतें होती है आप लोगों को? इसलिए फ्रिज में लाइन नहीं रहता है, इंडक्शन में लाइन नहीं रहता है, इसके चलते बहुत दिक्कत हो जाता है। कस्टमर भी आते हैं तो पंखा नहीं चलता है तो फिर करके चले जाते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। तो इसके चलते हम लोग का बिजनेस में थोड़ा घाटा लग जाता है भैया। अब सरकार से यही निवेदन है कि बिजली हम लोग को मुफ्त में मिल जाए। सरकार से दीदी निवेदन करती है कि कम से कम सब तो ठीक है, कम से कम बिजली मुफ्त मिल जाए, जिससे हम लोगों का जीवन, हम लोग आसानी से जीवन और अपना जो भी हम रोजगार कर रहे हैं वो आसानी से हम रोजगार कर सके। आज की खबर के लिए बक्सर से धीरज कुमार, नमस्कार।